हेलो क्लास गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में टुडे आज डिस्कस अबाउट इज डायोस्कोराइसिस। ठीक है, जो ये 14 से 19 AD में आए। ठीक है, जो हमारे ये डायोस्कोराइडिस हैं। डायोस्कोराइडिस भी एक फेमस ग्रीक फिजिशियंस, फार्माकोग्नोसी और बॉटनिस्ट थे। जो वो क्या है, रोमन आर्मी में डॉक्टर के रूप में काम करते थे। ठीक है, कौन करते थे? डायोस्कोराइसिस। ठीक है, अपनी मिलिट्री सर्विसेज के दौरान इन्होंने अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल किया और बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट और नेचुरल ड्रग की स्टडी की। ठीक है, तो ये जो हमारे डायोस्कोराइडिस्ट ने फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा योगदान दिया, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। ठीक है, इनका सबसे फेमस ग्रंथ कौन था? दी मटीरिया मेडिका है, जो हर्बल मेडिसिन्स और फार्माकोग्नोसी की सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल बुक में से क्या है? एक है। ठीक है, ये कौन थे? हु वाज डायोस्कोराइडिस्ट? कौन थे? तो जो डायोस्कोराइडिस्ट एक ग्रीक फिजिशियंस, फार्माकोलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट और रोमन आर्मी डॉक्टर थे। इन्होंने अपनी ट्रैवल के दौरान मेडिसिनल प्लांट के ऑब्जर्व किया, इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया और इनकी डिटेल डॉक्यूमेंटेशन की, है ना। फिर ये इसीलिए इनको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। इन्होंने हंड्रेड ऑफ मेडिसिनल प्लांट का साइंटिफिक डिस्क्रिप्शन दिया, प्लांट आइडेंटिफिकेशन मेथड एक्सपीरियंस एक्सप्लेन किए, प्लांट की क्या की? आइडेंटिफिकेशन की, जो भी मेथड थे उनको एक्सप्लेनेशन दिया। ठीक है, ड्रग प्रिपरेशन मेथड बताया कि जो ड्रग बना रहे हैं वो किस मेथड से बनाएंगे, है ना। और ड्रग डोजेस और स्टोरेज डिस्क्राइब किए। ठीक, हर्बल मेडिसिनल्स का थेरापेटिकल यूज़ डॉक्यूमेंट किया। इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कहा जाता है। अब बात हम करते हैं दी मटीरिया मेडिका। ये इसकी डेफिनेशन से देखेंगे तो दी मटीरिया मेडिका डायोस्कोराइसिस की फेमस मेडिकल और फार्माकोग्नोसी बुक है, जो लगभग 77 AD में लिखी गई है। ये हर्बल मेडिसिन की हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट बुक में से क्या है? एक है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट है, जो इसमें जो कॉन्सेप्ट के थ्रू जो कंटेंट हैं दी मटीरिया मेडिका में, इस बुक में डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है कि अबाउट 600 मेडिसिनल प्लांट, कितने? 600 मेडिसिनल प्लांट और एनिमल ड्रग्स और मिनरल्स ड्रग, इसके अलावा प्लांट की आइडेंटिफिकेशन, ड्रग प्रिपरेशन, डोजेस और स्टोरेज, थेरापेटिकल यूज़, साइड इफ़ेक्ट, ये जो है इन्फॉर्मेशन बहुत सिस्टमेटिक और प्रैक्टिकल थी। ठीक है, इसमें जो मेडिसिनल प्लांट हैं डिस्क्राइब किए गए, बुक में लगभग 600 मेडिसिनल प्लांट का डिस्क्रिप्शंस दिया गया है। हर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। प्लांट का नाम
अपीयरेंस और हैबिट या कलेक्शन मेथड, प्रिपरेशन, डोज और मेडिसिनल यूज़, ये सब फार्माकोग्नोसी का बेसिक फाउंडेशन बना। ठीक है, अगर जो हम इसमें और देखें एनिमल एंड मिनरल्स ड्रग्स, तो हमारे डायोस्कोरेसिस जो है ने सिर्फ प्लांट ही नहीं बल्कि एनिमल ड्रग, तो एनिमल सोर्स से मिलने वाली मेडिसिन जैसे कि हनी हो गया, वी वैक्स हो गया, एनिमल्स हो गए, ठीक। और इसमें मिनरल्स ड्रग्स में इसमें सल्फेट हो गया, कॉपर कंपाउंड हो गए, इसीलिए इनका वर्क बहुत कंप्रेंसिव माना जाता है। ठीक, आप अगर जो हम देखें इसी के साथ साथ हम प्लांट की आइडेंटिफिकेशन देखें तो क्या होता है, इसमें जो मेडिसिनल प्लांट को आइडेंटिफाई करने को साइंटिफिकली मेथड बताया गया है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए ऑब्ज़र्व किया जाता है कि प्लांट की जो लीफ है उसका शेप किस तरीके से है, जो स्टेम्स है उसका स्टेम्स किस तरीके से है। अब फ्लावर की बात आती है, फ्लावर कलर का कलर का है, किस तरीके से उसकी बनावट है, ठीक है। अब फ्रूट्स किस तरीके से उसमें फ्रूट्स आ रहे हैं, सीड्स हैं, रूट्स हैं, और स्मेल किस तरीके से आ रही है, हम टेस्ट करने पे उसको कैसा लग रहा है, ठीक है। ये मेडिसिनल आज भी फार्माकोग्नोसी में इम्पॉर्टेंट बनी, ठीक है। अगर अब हम देखेंगे प्रिपरेशंस मेथड, मेडिसिन बनाने की कई मेथड एक्सप्लेन किए गए हैं, जैसे कि पाउडर फॉर्म में, डिकॉक्शन फॉर्म पे, इन्फ्यूजन फॉर्म में, ऑइंटमेंट, ऑयल, ठीक है। तो इसे पाउडर फॉर्म में, पाउडर्स क्या करेंगे, ड्राई करेंगे, जो हर्बल प्रोडक्ट होगा उसको हम ड्राई करेंगे और पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, पाउडर फॉर्म बना लेंगे। डिकॉक्शन में क्या करेंगे, प्लांट को पानी में उबाल कर उसको डिकॉक्शन कहते हैं। इन्फ्यूजन, हर्बल को हर्बल जो होते हैं हमारे हर्ब्स होते हैं उसको क्या करेंगे, गर्म पानी में भिगो कर रख देंगे। ऑइंटमेंट में क्या होता है, मेडिसिनल्स हर्ब को ऑयल या फैट में मिक्स करते हैं। ऑयल में क्या होगा, तो मेडिसिनल्स ऑयल्स प्रिपेयर कराए जाते हैं, ठीक। अगर जो इसी हिसाब से हमने डोज देखी तो डोजेस में क्या होगा कि हर मेडिसिन की प्रॉपर डोज बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मेडिसिन कम क्वालिटी में दी जाए तो इफ़ेक्टिव कम होगी, ज़्यादा क्वालिटी में दी जाएगी तो टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसीलिए करेक्ट डोज देना ज़रूरी है। स्टोरेज ऑफ मेडिसिन में क्या होगा कि मेडिसिन को प्रॉपरली स्टोर करने की इम्पोर्टेंस भी बताई कि ड्राई प्लेस में रखो, मॉइस्चर से बचाओ और डायरेक्ट सनलाइट से बचाओ, क्लीन कंटेनर में क्या करना है, स्टोर करना है। प्रॉपर स्टोरेज से मेडिसिन की क्वालिटी मेंटेन रहेगी, ठीक है। मेडिसिनल यूज़, तो बुक में हर्बल मेडिसिन का यूज़ कई डिसीज़ों के ट्रीटमेंट के लिए डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। कुछ हमारे जैसे कि इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट जैसे कि ओपियम पाइप्रस, तो पेप्पर सोमनीफेरम इसका बायोलॉजिकल नेम है। तो ये क्या है, पेन रिलीफ के लिए, ठीक। सीवियर पेन मैनेजमेंट करने के लिए, स्लीप को इंट्रोड्यूस करता है, तो मॉर्फिन एंड रिलीज अल्कोहल इसमें एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगर जो हम बात करें एलोवेरा की, तो एलोवेरा में क्या होगा कि ये हमारे स्किन की इरिटेशंस या डाइजेस्टिव में कोई प्रॉब्लम या हमारी स्किन जल रही हो या फिर उसमें कोई वुंड हीलिंग हुई हो, ठीक है। अब हम देखेंगे फेनल मतलब फेनिकुलम वल्गैरिटा,
इसमें क्या होता है, ये इसका साइंटिफिक है, ये इसमें फेनल हम मेथी का काम कहाँ कहाँ करते हैं, इंडाइजेशन में, गैस में कर लेते हैं, स्टमक पेन में करेंगे, इम्प्रूव करेंगे डाइजेशन को, है ना। फिर हम बात करते हैं इसमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ द मटेरिया मेडिका। ये बुक हर्बल मेडिसिन के स्टैंडर्ड इन्फ्लुएंस बुक बनी, ठीक है। इसका यूज़ यूरोप या मिडिल ईस्ट में 1500 ईयर से भी ज़्यादा टाइम तक डॉक्टर और फार्मासिस्ट यूज़ करते आ रहे हैं। ये मेडिसिनल में ये मिडिवल्स पीरियड तक सबसे ट्रस्टेड मेडिसिनल्स रेफरेंस थी, ठीक है। इस बुक में फार्माकोग्नोसी में बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिए। ये 600 मेडिसिनल प्लांट की डॉक्यूमेंटेशन थी, एनिमल और मिनरल्स ड्रग का डिस्क्रिप्शंस, पेशेंट प्लांट की आइडेंटिफिकेशन मेथड, हर्बल ड्रग प्रिपरेशंस, डोजेस गाइडलाइंस और डोज स्टोरेज के मेथड, थेराप्यूटिकल यूज़, इट स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक फॉर हर्बल मेडिसिन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसकी इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न फार्माकोग्नोसी। आज भी जो हमारे डायोस्कोरेसिस के प्रिंसिपल्स इम्पॉर्टेंट रहे हैं। मॉडल फार्माकोग्नोसी में इन्होंने क्या किया, प्लांट की आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग्स, स्टैंडर्डाइजेशन ड्रग क्वालिटी कंट्रोल, स्टोरेज और क्रूड ड्रग्स, हर्बल फॉर्मुलेशन में इनका कंप्लीट कॉन्सेप्ट का इन्फ्लुएंस देखा जाता है, ठीक है। अब हमारा जो आता है रोमन पीरियड, इसके बारे में देख लेंगे। अब हम इसमें गैलन मतलब कि 130 से 200 एडी में रोमन एम्पायर के एक फेमस फिजिशियंस, फार्मासिस्ट और मेडिसिनल साइंटिस्ट थे। इन्होंने फार्मेसी और फार्माकोग्नोसी के डेवलपमेंट में बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस दिया। गैलन ने नेचुरल सोर्स में मेनली मेडिसिनल प्लांट से मेडिसिन प्रिपेयर करने की साइंटिफिक मेथड डेवलप किए। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ फार्मेसी कहा जाता है। इनके द्वारा बनाए गए फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन को आज भी क्लिनिकल्स प्रिपरेशन के नाम से जाना जाता है। तो जो हमारे गैलन थे ये कौन थे, ये रोमन फिजिशियंस, फार्मासिस्ट और सर्जन और मेडिकल रिसर्चर थे। इन्होंने मेडिसिनल्स प्लांट का स्टडी किया और उन्हें मेडिसिन्स बनाने के लिए मेथड डेवलप किए। इनका वर्क मॉडल फार्मेसी की फाउंडेशन माना जाता है। वाई इज गैलन कॉल्ड द फादर ऑफ फार्मेसी? तो गैलन को फादर ऑफ फार्मेसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जो हमारे मेडिसिन को साइंटिफिकली अपेयर किया, ठीक है। हर्बल ड्रग्स से एक्टिव सब्सटेंसेस का किए एक्सट्रैक्ट किए, ठीक, डिफरेंट डोजेस फॉर्म को डेवलप किया है। फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन के बेस पर प्रिंसिपल पर इस्टेब्लिश किया गया है और फार्मेसी को मेडिसिन से अलग एक साइंटिफिक फील्ड बनाने में योगदान दिया है, ठीक है। अगर हम देखें इसका कंट्रीब्यूशंस तो गैलन ने फार्मेसी को ऑर्गेनाइज और साइंटिफिक बनाया। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेडिसिन कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए और करेक्ट इंग्रेडिएंट का सिलेक्शन करना चाहिए, ठीक। और साथ में इन्होंने ये भी बताया कि प्रॉपर मिक्सिंग मेथड या फिर करेक्ट डोज या ड्रग स्टेबिलिटी या स्टोरेज मेथड, ये प्रिंसिपल आज भी फार्मास्यूटिक
साइंस में यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें इन्होंने जो प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिनल्स फ्रॉम नेचुरल सोर्स से तो गेलन मेडिसिनल प्लांट एनिमल प्रोडक्ट और मिनरल्स से मेडिसिन बनाते थे और नेचुरली ड्रग को प्रिपेयर करके इफ़ेक्टिव मेडिसिन प्रिपेयर की जाती थी। उन्होंने बताया कि सिर्फ प्लांट कलेक्ट करना इनफ नहीं है, इनकी प्रॉपर प्रोसेसिंग और इन्फॉर्मेशन भी बहुत इम्पोर्टेंट मानी गई है। फिर हम बात करेंगे मिडिल एज। तो ये फिफ्थ थे 15 सेंचुरी एडी में। ठीक, मिडिल एज को मिड ईवल पीरियड भी कहा जाता है। ये पीरियड लगभग 5th सेंचुरी एडी से 15 सेंचुरी एडी तक था। इस समय ग्रीक और रोमन सिविलाइजेशन की मेडिकल नॉलेज को क्या किया, अरब फिजिशियंस और स्कॉलर्स ने प्रिजर्व शुरुआती किया और उसमें नए इम्प्रूवमेंट भी किया। ये पीरियड फार्माकोग्नोसी, फार्मेसी और मेडिसिन के डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इसी समय हर्बल मेडिसिन का यूज़ और डॉक्यूमेंटेशन और भी सिस्टमेटिक हो गया। ठीक है, प्रिजर्वेशन ऑफ ग्रीक एंड रोमन नॉलेज। तो रोमन एम्पायर के डिक्लाइन के बाद यूरोप में साइंटिफिक डेवलपमेंट कुछ हद तक स्लो हो गया, लेकिन अरब स्कॉलर्स ने ग्रीक बुक को प्रिजर्व किया और रोमन मेडिसिनल नॉलेज को ट्रांसलेट किया, न्यू ऑब्जर्वेशन ऐड किए, हर्बल मेडिसिन को और डेवलप किया। इस वजह से एशियन मेडिकल नॉलेज ख़त्म हुआ ही नहीं। ठीक है, रूल ऑफ अरब फिजिशियंस ने मेडिसिन को साइंटिफिक तरीके से स्टडी की, डिसीज़ का ऑब्जर्वेशन और मेडिसिनल प्लांट की स्टडी किया, न्यू हर्बल मेडिसिन्स डिस्कवर किए। ठीक है, ड्रग प्रिपरेशन को इम्प्रूव किया और हॉस्पिटल और फार्मासिस्ट इस्टेब्लिश किए। ठीक है, फिर हमारा इसमें क्या होता है, जो फेमस बुक थी इनकी फेमस मेडिकल बुक थी द कैनॉन ऑफ मेडिसिन्स। ठीक, आइको कैनॉन IFL द टिप। ये बुक्स का सेंचुरी तब यूरोप और एशिया के जो हमारे मेडिकल कॉलेज में टेक्स्ट बुक के रूप में पढ़ाई गई थी। जो इनका कंट्रीब्यूशंस था
कि ये ग्रीक मेडिसिन को इम्प्रूव किया और हर्बल मेडिसिन का डिटेल डिस्क्राइब किया, डिसीज़ का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया और मेडिसिन की प्रिपरेशन मेथड एक्सप्लेन की, प्रॉपर डोज पर पेशेंट केयर पर एम्फेसाइज दिया और इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को ग्रीक नॉलेज के साथ कंबाइन करके मेडिसिन को और डेवलप बनाया। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिनाइसेंस पीरियड, मतलब कि रिनाइसेंस पीरियड्स मीन्स कि पुनः जागरण। ठीक है। इसमें इस पीरियड में 14 से 17 सेंचुरी एडी की बात होगी कि एज ऑफ रीबर्थ भी कहा जाता है। इस पीरियड में साइंस, मेडिसिन्स और बॉटनी में बहुत रैपिड डेवलपमेंट हुआ। फार्माकोग्नोसी को भी साइंटिफिक अप्रोचेस मिली। ठीक। मेजर कंट्रीब्यूशन, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट मीन्स साइंटिस्ट ने मेडिसिनल प्लांट को सिस्टमेटिक तरीके से क्लासीफाइज करना शुरू किया, जिससे प्लांट की आइडेंटिफिकेशन ईजी और एक्यूरेट हो गए। ठीक। डिस्कवरी ऑफ न्यू मेडिसिनल प्लांट, मतलब कि एक्सप्लोर्स ने नए कंटिन्यूस की खोज की और वहाँ से न्यू मेडिसिनल प्लांट मतलब यूरोप में लाए। इससे हर्बल मेडिसिन की वजह वेटेलिटी बढ़ती गई। ठीक। अब जो क्या हुआ, मेडिसिनल प्लांट की करेक्ट आइडेंटिफिकेशन और स्टडी के लिए नए साइंटिफिक मेथड डेवलप हुए, जिससे सब्स्टिट्यूशंस और एडल्ट्रेशन कम हो गए। ठीक। फिर क्या हुआ कि माइक्रोस्कोपी के इन्वेस्टिगेशन से साइंटिस्ट प्लांट टिश्यू की माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर को देख सकते, इसीलिए कल्चर ड्रग की आइडेंटिफिकेशन और क्वालिटी कंट्रोल और भी एक्यूरेट हो गई। ठीक है। और रिसर्चर और एजुकेशंस के लिए बॉटेनिकल गार्डनेश और हर्बल्स ड्राई प्लांट कलेक्ट किया, इस्टेब्लिश के लिए आज इनका यूज़ क्या होगा, मेडिसिनल प्लांट को प्रिवेंट और स्टडी करने में इसका यूज़ हो रहा है। ठीक। फिर हम देखेंगे मॉडर्न एरा, ये 19th सेंचुरी एंड बियॉन्ड। इसमें क्या हुआ कि जो 19th सेंचुरी से मॉडर्न फार्माकोग्नोसी की शुरुआत हुई। इस पीरियड में साइंटिस्ट ने सिर्फ क्रूड हर्ब्स का यूज़ करने के बजाय इनमें प्रेजेंट प्योर एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एक्टिव कंपाउंड को एसोसिएट और आइडेंटिफाई करना शुरू किया। इससे मेडिसिन्स ज़्यादा सेफ, इफ़ेक्टिव और स्टैंडर्ड बन गई। ठीक है। इसमें अगर जो हम देखें मेजर डिस्कवरीज, तो हमारे मॉर्फिन हो गया, क्यूनिन हो गया, एट्रोपिन हो गया, कैफीन हो गया, डिकॉक्सिन हो गया। ठीक है। तो ये हमारी मेजर कुछ डिस्कवरीज है। जैसे मॉर्फिन है तो ये ओपियम से है। ठीक। ये इसमें स्ट्रॉन्ग पेन रिलीफ पाया जाता है, नालजैसी के थ्रू ये काम करती है। ठीक। ओनियन है तो ओनियन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ द मलेरिया। तो शुरुआत बेलाडोना, एट्रोपा, बेलाडोना। ठीक। यूज़ क्या हुआ कि इसमें जो सोर्स मिले ये वाले मिले। यूज़ ये आई एग्जामिनेशन, पब्लिक डिटेक्शंस और मसल्स रिलैक्सेशन में दिया गया। कैफीन में टी एंड कॉफ़ी दिया गया। ये कंट्रोल करता है हमारे सीएनएस को, स्टिमुलेशन और इंक्रीज़ करता है अल्टरनेट्स को। ठीक है। तो ये हमारे कुछ थे मॉडर्न हिस्ट्री। अब हम देखेंगे प्रेजेंट स्टेटस
ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी में आज का स्टेटस क्या है, इसके बाद इस पे हम चर्चा करेंगे। अब इसमें प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी आज के समय में फार्मास्यूटिकल साइंस की एक बहुत इम्पॉर्टेंट और रैपिड डेवलपिंग ब्रांच है। पहले फार्माकोग्नोसी का मेन फोकस सिर्फ मेडिसिनल प्लांट की आइडेंटिफिकेशन और क्रूड ड्रग पर था, लेकिन आज इसका स्कोप बहुत डेवलप हो गया है। ठीक है, जैसे कि मॉडर्न फार्माकोग्नोसी इंडिया एनिमल माइक्रोस्कोपिक तो ऑर्गेनिज्म सी ऑर्गेनिजम्स तो फंगी और अदर्स नेचुरल सोर्सेस सेम मेडिसिनल की डिस्कवरी आइडेंटिफिकेशन आइसोलेशन स्टैंडर्डाइजेशन और क्वालिटी कंट्रोल से रिलाइज हुआ। ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट से मिलता है मिल जाएगा ड्रग आज भी न्यू मेडिसिन हर्बल फॉर्मुलेशन न्यूट्रास्यूटिकल कॉस्मेटिक और हेल्थ सप्लीमेंट बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, फार्माकोग्नोसी अब ट्रेडिशनल नॉलेज को भी मॉडर्न साइंस के साथ कंबाइन करते हैं। बॉटनी साइटोकेमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल्स बायोकेमिस्ट्री मॉडल्स और लॉजिकल अराउंड थीम। ठीक है, इसमें अगर जो हम देखें कि WHO के अकॉर्डिंग तो ड्यूरिंग दुनिया का बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस्टेब्लिश डेवलपमेंट कंट्रीज में प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए हर्बल मेडिसिन पर हेल्प करती है। ठीक है, इसके लिए हर्बल मेडिसिन हर्ब्स डिपेंड करता है कि किस वजह से कहाँ कौन से मेडिकल स्टोर पे हैं, है ना। फिर हम देखेंगे आज क्या होता है कि फार्माकोग्नोसी का मेन ऑब्जेक्टिव सेफ होगा, इफ़ेक्टिव होगा और आवर स्टैंडर्ड नेचर्स इन मेडिसिन्स डेवलप करना, न्यू बायोएक्टिव कंपाउंड की डिस्कवरी करना, हनी ड्रग की क्वालिटी प्योरिटी और सेफ्टी को क्या करना है, ये इम्प्रूव कराता है। ठीक, ट्रेडिशनल हर्बल नॉलेज को साइंटिफिक एविडेंस के साथ अवेलेबल होना चाहिए। नेचुरल सोर्स के सब्सटेंसेस यूज़ और कलेक्शन वैलिडिटी प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो ये हमारा था क्या, प्रेजेंट स्टेटस। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।